केजी मीटर प्रति सेकेंड। उसमें थोड़ा सा मात्रक में साथ गड़बड़ लिख दिया है, आप तो होशियार हैं, तो थोड़ा सुधार लो ना बाबू, मिलीलीटर थोड़े होगा। ठीक है, उतना तो आप समझदार हैं। मिलीलीटर में कभी होगा कोई दिक्कत? आप जी सूरदास लिखो, बना ली होगी नहीं? बन गया है, देखो लिखना चालू कर दिया, ये उसमें बना हुआ है। कौता क्लास है तुम्हारा सूरदास? कौता क्लास है? फिजिक्स का चालू किए हैं? चलो ठीक है, पढ़ो। नहीं कोई बात नहीं, आगे टॉपिक से समझ में आएगा, ये लास्ट टॉपिक है, आज नया टॉपिक चालू हो जाएगा। और भी एक क्वेश्चन है, एक ट्रक का संवेग 600 है। एक ट्रक का संवेग कितना है भाई? यानी P1 जो है, P की वैल्यू 600, और बढ़कर इसका संवेग कितना हो जाता है? 900। बताइए इसमें कितना टाइम लगता है? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट समय लगता है, तो बताइए इसमें कितना बल लगा, कितना बल लगेगा? तो आप बताएं, बल बराबर, एक तो फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए होता है, ये तो गया काम से। संवेग परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर, दर 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 मतलब क्या होता है? समय से भाग देना, समय का दर। यानी क्या हो गया? संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 बटा टाइमिंग। P2 कितना है भैया? 900। P1 कितना है? 600। समय कितना है? 2.5 मिनट। मिनट को 60 से गुणा करेंगे, क्यों? सेकेंड से करना, क्यों गुणा किए हैं? सेकेंड से बदलने के लिए। इसमें घटाएंगे कितना होगा? 300। इसमें करेंगे 25 सके 150, भाग दे दीजिए 2 बार में, कितने बार में कटेगा? अब कितना बल लगेगा? बल है तो 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। सबका बन गया होगा, इसमें सॉल्व भी करके रखा हुआ है, सॉल्व है कि नहीं है? अब इसके बाद क्या है? कोलिजन या टक्कर। हालांकि ये चैप्टर जो है ना, पढ़ना इसमें भले, बट इसको पढ़ना है आपको इलास्टिसिटी के चैप्टर में, क्योंकि टक्कर 3 टाइप का होगा, या तो पूर्ण प्रत्यास्थ होगा, या अप्रत्यास्थ, या पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। 3 टाइप के टक्कर होते हैं। हालांकि इस चैप्टर में बस आप, कौन सी क्वेश्चन है? कुछ पूछ रही है, भूल गई? क्वेश्चन है कोई? पूछिए कि नहीं पूछिए अभी? बकलो लड़का आगे बैठ जाता है, बकलो लड़कियां बैठ जाती है। CHSL का जो बैच होगा SSC LDC 3 मार्च से, आपकी टाइमिंग मंडे को बता दी जाएगी उसकी, ठीक है? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बिल्कुल। कौन सी में थोड़ा डाउट हो गया बकलोलवा? 5 केजी तथा 12 केजी के 2 गोले क्रम से इतना 30 तथा 20 के वेग से टक्कर के बाद दोनों आपस में सट जाते हैं, तो द्रव्यमानवा जोड़ दो बाद में। इसमें P3 जो होगा, दोनों का द्रव्यमान जोड़ के हो जाएगा। पहले एक का संवेग, फिर दूसरा का संवेग, बराबर दोनों को जोड़कर संवेग बताए हुए हैं। गधा कहीं का, तुम कहां था? इसमें सॉल्व भी तो किया ही हुआ है। उसको देख लो, इसको बता देगी नहीं बता दीजिए, और उसमें सॉल्व भी किया हुआ है, गधा कहीं का। देखिए बाबू, टक्कर 3 टाइप के होते हैं, या तो होगा प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन, जिसे पुली इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक, परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ टक्कर पहला, प्रत्यास्थ टक्कर, या ऐसा कभी दुनिया में हुआ ही नहीं। अप्रत्यास्थ टक्कर, और पूर्णतः बकलोलिया धीरे बोलो लोग, यहां तक आवाज आता है। दुका बतिया रही है यहाँ।
अपने जाने में धीरे ही बोलती है सब। देखिए क्या चीज, टर्म्स दे, इंग्लिश में टर्म्स दे देते हैं, तो इसको आराम से बोलिए ना, हुए बोल रही है, वो टर्म्स देगी जिसको बोल रही है। हमको ना इंग्लिश टर्म्स एंड हिंदी टर्म्स देना है। हाँ, अब एक्चुअली ये इस चैप्टर का टॉपिक ही नहीं है, बस इसमें आपको एक झलक दिखलाने के लिए लाए हैं, क्योंकि इसमें संवेग और क्या है, अब संवेग और गतिज ऊर्जा की भी चर्चा आएगी, तो एक हल्का सा इसमें चर्चा करेंगे। इसका एक्चुअली क्वेश्चन ये है, जब आपको कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी पढ़ाएंगे तब, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी आपको इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में पढ़ना है। बहुत सिंपल चैप्टर होता है, कोई तामझाम नहीं है, पूरा फिजिक्स से अच्छा है, खाली ये वो चैप्टर बा छोड़ के। और वाला M1 MLT का पावर 2 दिमाग खराब करता है, kg मीटर पर सेकेंड, उसमें मजा नहीं आता है पढ़ाने में, इसमें आएगी तो समझाने में सही लगता है। चलिए समझिए क्या चीज होता है। इलास्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर उस टक्कर को कहते हैं जब कोई वस्तु टकराने के बाद उतना ही दूर लौट के चली आए। जैसे किसी चीज को गिराए, बॉल गिराते हैं जमीन पे, अगर कोई बॉल को अगर जमीन पे गिराते हैं तो टकरा के वापस उठता है, वापस उठता है क्या, उतने उठ जाता है, उतना नहीं उठता, फ्री फॉल होना चाहिए। देखिए याद रखिए, ये नहीं कि हुमच के मार दे इसे तो भाग जाएगा वापस। आप अगर फ्री फॉल किसी चीज को गिराते हैं, गिरने के बाद वो उतनी ही दूर पे वापस आ जाती है, तो ऐसे टक्कर को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कौन सा, प्रत्यास्थ टक्कर। अगर टकरा के वस्तु कहां चली आई, उतने, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। इसको दर्शाने के लिए कहते हैं E इज इक्वल टू 1, जितना था उतने आ गया। क्या ऐसा कोई बॉल बना है आज तक? बचपन में कुछ छोटका गेंदवा आता, कोई इधर उधर भागता था बहुत, उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा बना दी गई थी रबड़ में डाल के। देखें अजबे भागेगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर भागेगा, हाँ, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। बट उसको भी अगर गिराएंगे ना तो पूरा ऊपर तक नहीं आएगा, हाँ, पटक देंगे तो ज्यादा आ जाएगा, पटक देंगे तो ज्यादा। तो पटकने की स्थिति में तो आदमियों को हुमच के पटक दीजिएगा तो इसे इसे आ ही सकता है। हाँ, साउथ के मूवी में है कि नहीं, पुष्पा ने जिसको जिसको मारा सब का सब इलास्टिक कोलिजन था, सब मारता था ऐसे धड़ाक से, बस यहाँ मारा ऐसे, पीछे से पैर मारा, लुंगी लेकिन देखिए साउथ की मूवी बहुत क्रिएटिव होती हैं, मेहनत करते हैं लोग, इधर वाला सब में कुछ खास नहीं यहाँ। और इधर वाला अगर कोई मूवी बनाएगा भी तो मेरी बहनियां बैठल है गरियाने के लिए सबको। अभी आलिया भट्ट को गरिया रही थी मेरी बहनियां कहने का लिए कर रही थी। तो समझिए ध्यान से, इलास्टिक कोलिजन, अगर कोई चीज टकरा के वापस आ गई तो इलास्टिक। लेकिन एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, नॉन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन मतलब टक्कर, इसमें टकरा कर वापस आता है लेकिन उतना वापस नहीं आता है, बल्कि कुछ कम हो जाता है, उतना वापस नहीं आएगा, कुछ कम रहेगा। ज्यादातर टक्कर नॉन इलास्टिक ही होते हैं। E इज लेस देन 1। अब मान के जो 10 मीटर से टकराए तो उठ के 2 मीटर आया, 5 मीटर आया, तो उतना नहीं आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका कौन सा कोलिजन, एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, E बराबर 0। जैसे आटा सान के उसका लोई बनाइए, जो बेलने से पहले लोई बनाया जाता है, और उसको आप गिराइए ऐसे चिपक जाएगा ऐसे, कितना वापस आएगा, 0। तो E बराबर क्या हो गया, आगे बढ़ जाए। सर आपकी बहनियां कौन है हमको पता नहीं है, चलो अब ध्यान से देखते हैं। अभी तो 2 बहन हो गई सब, एक तो पहले थी एगो न्यूज वाली, अरे न्यूज वाली है वो, अरे वो लियाकत रूबिका लियाकत, तो सबसे देर चिंता हमरे नामे को लेके भी उसने भी जो बताया वो गलते बताया था तो अभी कितनी बहन हो गई, चलिए
दोनों का लेवल देखते ही है। एक दिन वो जीडीपी पे बहस कर रही थी। आगे बाबू समझिए, इलास्टिक कोलिजन कितने टाइप का? 3। वापस टकरा के उतना ही आया, प्रत्यास्थ टक्कर। थोड़ा कम हुआ तो उठबे नहीं किया तो उड़ता। परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन, ये आटा उटा सान के लटका। ज्यादातर कोलिजन कैसे होते हैं? ज्यादातर कोलिजन प्रत्यास्थ, ज्यादातर कोलिजन होता है। एक कोलिजन होता है जो, देखिए पहली बात तो प्रत्यास्थ टक्करे नहीं देखा जाता है। एक होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, मतलब टकरा के मारे ओकरों से ऊपर चल गया, 10 मीटर से गिरा है अब 12 मीटर उछल गया। ऐसा नहीं होता है, फेंकेंगे जब तक नहीं तब तक नहीं होगा। ऐसे छोड़ेंगे तो वापस तो उतना इबे नहीं करता है, कम हो जाता है वहां पे। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन होता ही नहीं है। लेकिन एक मानने के लिए क्या नहीं मान सकते, कुछ भी मान लीजिए आप लोग। ये हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या चीज संरक्षित रहता है? तो जो संवेग होता है, क्या होता है? संवेग, वो क्या रहेगा? संरक्षित। इसमें भी संवेग संरक्षित। संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। संवेग क्या रहता है? संवेग मटेरियल में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है। इसमें गतिज ऊर्जा क्या रहेगा? संरक्षित। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संवेग तीनों में क्या रहता है? संरक्षित। गतिज ऊर्जा केवल एक में संरक्षित, बाकी में नहीं रहता है। जितनी ऊर्जा से जाएगा उतने से आएगा, तब ये ना पूरा वापस आ पाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? टक्कर के वैसा टक्कर जो पूरी तरह से अपने स्थान पर वापस लौट आए, अब उठबे नहीं करे थोड़ा भी। किसी आदमी को उठा के पटकिएगा ना इसे लेके ऐसे, तो वो उड़ता अप्रत्यास्थ रहता है। पटके के बाद छटकता थोड़े, उठता है फिर। काय पटक लो हमके? किसी को कोई दिक्कत है? इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछता है? चैप्टर का नहीं है, खाली इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं ना कि यहाँ संवेग और गतिज ऊर्जा आया है। अदरवाइज में ये इस चैप्टर का ही नहीं है। छोड़ दें, बस थोड़ा सा झलक दिखला देते हैं कि आपको आगे क्या पढ़ना है, ये ध्यान रहे। ये बॉल को गिरा है यहां से, ठीक है। इसके साथ 3 कंडीशन हो सकता है। या तो ये देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ होता ही नहीं होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ, E = 1 नहीं होता। वो एकदम हाई, मतलब एकदम आदर्श कंडीशन है कि ऐसा होता। और ये तो एकदम कोई चीज रहेगी सुघट चीजें जिसमें इलास्टिसिटी ही ना हो, जैसे बालू हो गया, ये सब चीजें हो गए। उसको गिराएंगे तो ये थोड़ा भी उठेगा नहीं, वहीं पे सट के रह जाएगा। ज्यादातर केस फॉलो होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी कुछ वैल्यू कम होती है। यहां से इस बॉल को हम क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं, और नीचे टकराने के बाद ये बॉल ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद ये बॉल 100% तो ऊपर जाएगा नहीं, वरना क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ टक्कर हो जाएगा। और सटले रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, पूर्णतः प्रत्यास्थ। ये कौन सा टक्कर है? कौन सा टक्कर है? अप्रत्यास्थ टक्कर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसमें क्या क्या पूछ सकता है, सुनिए ध्यान से। बताएगा कि इसका वेग इतना था, भाई कितना वेग से गया, ये पूछ सकता है कि नहीं। 5 मीटर के हाइट से गिराया गया तो भाई कितना मीटर उछलेगा, दूसरा ये पूछ सकता है। इसका संवेग इतना था तो टकराने के बाद संवेग कितना होगा, समझा गया कि नहीं? क्या अगर इसकी गतिज ऊर्जा इतनी थी तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यही तो टाइप का पूछ सकता है। और कौन सी पूछेगा? पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना तुम पूछ सकता है। लेकिन इन सब के पूछने के बाद सबसे जरूरी हो जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होनी चाहिए। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक्चुअली आप लोग को ना कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ऊपर से जाता होगा, और वो खतरनाक बोलेंगे हिंदी हो जाएगा तो दृढ़ता गुणांक। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक बॉल है जो गेंद, उसको अगर हम छोड़ते हैं जमीन पे, लाइव वाले ध्यान से समझ, गधा पहले बोल के रखा है कि ये समझ में नहीं आता है, तो कौन चीज समझ में आएगा? तुम्हारा लड़ाई होगा पहले से, तुम बोलेगा एक रात हम नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या लड़ेगा तुम? नहीं ना लड़ पाएगा। तो समझिए ध्यान से, एक बॉल को अगर हम जमीन पे गिराते हैं तो क्या वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा? क्या पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो जाएगा? टकरा के वापस आएगा ही आएगा। तो एक बॉल क्या होता है? अप्रत्यास्थ टक्कर, बॉल का टक्कर अप्रत्यास्थ। लेकिन एक चीज आप अपने दिमाग से स्किप कर रहे हैं,
कि टकराने वाला सतह कैसा है। अगर उस बॉल को खटिया पे गिराए तो इसमें चल आएगा, खटिया समझते हैं, और वो खटिया पुरान खटिया 1.5-2 साल पुरान एकदम झूल के ऊपर ढीला कर देता है। होता है ना, कबो कबो खटिया ऐसा पुरान हो जाता है, पैर रखेंगे तो पैरवा चल जाता है अंदर ऐसे, उसका पूरा बहुत पुरान खटिया होता है। समझ गए, दादा मेरे पर दादाजी के दहेज में खटिया मिला था और इतना मजबूत है कि उसका जो बिनाई था वो खत्म हो गया, लेकिन जो पाया होता है अभी तक एकदम वही बेहतरीन है वैसे। तो बताइए, देख गधा सब टॉपिक छोड़ के खटिए पे चल गया सब। तो एक बात तो ये समझ में आया कि कोई भी चीज का टक्कर दोनों चीज पर डिपेंड करता है। एक, ये बॉल किस चीज का बना है, बॉल किस चीज का बना है, दूसरा किस सतह से टकराया। और जो छोटका बॉलवा बहुत कूदता है वो तो और टक्कर मारता है वापस आने के लिए, अगर उसको पानी पे गिराइए ना हो पाएगा। इसका मतलब जो है कितना रिस्ट्रिक्शन ये दे रहा है सतह, रिस्ट्रिक्शन मतलब विरोध कितना कर रहा है, कितना दृढ़ है, कितना क्या है, दृढ़ है। तो दृढ़ता गुणांक भी आपका मायने रखता है। कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कितना रिजिड है, रिजिड मतलब नहीं देखते हैं और अपने जगह ये पे हिलवे नहीं करके बहुत रिजिड आदमी है जी, तो उसको फिजिक्स में कहते हैं ई, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी इज वेरी हाई। फिजिक्स में कोई गुस्वल आदमी रहे जो बतिए ना सुने उसे क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। डिपेंड करता है कि उस सतह की रिजिडिटी कितनी है, बताओ डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ये रिजिडिटी पढ़ना है आपको इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में, इसीलिए ससुरा ये चैप्टर यहां समझ में नहीं आएगा। और निकालना बड़ा सिंपल होता है, निकालना क्या होता है, सिंपल होगा। कैसे सिंपल हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझिए। बस आपको कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी को ई से दिखाते हैं, ये बस पता होना चाहिए। एक्चुअली ये एग्जाम में क्वेश्चन में ही दे देता है, जैसे कैसे जी का वैल्यू दे देता है या किसी चीज तो ई दे देता है, बाकी सारा चीज का निकालना आसान हो सकता है। चारे चीज इसमें पूछ ही सकता है। टकराने के बाद कितना हाइट पे उठेगा, टकराने के बाद कितना वेग से उठेगा, और जब वेग आ गया तो दो चीज उसके साथ फ्री आएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा। वेग आया तो फ्री में दो चीज लाएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा। टकराने के बाद कितना ऊपर उठेगा, यही ना पूछ सकता है जी, कितना ऊपर उठ सकता है। एक क्या पूछ सकता है, हाइट, दूसरा वेलोसिटी, संवेग और गतिज ऊर्जा। भैया वेग आएगा ना तो दुगो को फ्री में ले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, इस सतह का कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कितना है, किस चैप्टर में जाके पता चलेगा, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था चैप्टर से जाके आपको ये पता चलेगा। जब ये पता चल जाता है ई तो बड़ा सिंपल हो जाता है, ई बराबर H2/H1 खत्म। मान के चलिए कह देगा कि इलास्टिसिटी कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कितना है 2, ये एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन, और कहेगा 20 मीटर की हाइट से उसे छोड़ा गया था तो कितना होगा 20 बटा सॉरी H2 ना निकालना क्या है H2, और कितना के हाइट से छोड़ा गया 20, छोड़ कितना हो जाएगा 40। ये तो सोचो सुपर इलास्टिक हो गया। लेकिन इलास्टिक ये जो होता है हमेशा किसमें रहता है, दशमलव में रहेगा। ये कभी भी ये किसमें रहता है, दशमलव में। क्योंकि आप देखिए ई की वैल्यू कभी भी देखिएगा या तो 1 रहेगा या 1 से कम या 0। यहाँ उठपटांग आंसर क्यों आया है, 2 रख दिए हैं, क्या रख दिए 2 रख दिए, जबकि वहां ऐसा नहीं होता। तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ऐसे ये क्वेश्चन बड़ा टफ लगेगा, 60 मीटर से गिरा या कैसे ऊपर जाके कितना निकालना, बड़े बड़ा सिंपल है, देख रहे हैं H2 माइनस H2। वेग निकालना है तो √V2 माइनस V1, कितने वेग से फेंके थे और कितना वेग आएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। इस फॉर्मूला में कोई दम है, आपको ई का वैल्यू निकालना है कि दिया रहेगा, दिया रहेगा। यहां देखिए अगर आपको ये दे दिया संवेग निकालना है तो P2 माइनस P1, P2/P1। गतिज ऊर्जा निकालना है √K2/K1। पूछो बता देगा आदमी। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दम नहीं है, कहां पढ़ेंगे इसको, इलास्टिसिटी। अब आगे बढ़ जाए, किसी को समझ में आया, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, उस समय समझा देंगे। वो चैप्टर, ये अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है, आपको पीडीएफ मिला है कि नहीं अगले चैप्टर, नहीं मिला है, चलिए आज समझा देते हैं, कल इसका पीडीएफ दे देंगे। फोर्स
मंडे को दे देंगे इसका पीडीएफ। फोर्स बल, फोर्स यानी बल। मंडे ने 3 तारीख कौन दिन पड़ रहा है? थर्सडे। 3 मार्च को इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 3 मार्च को 9 बजे इकोनॉमिक्स, ठीक है। और 3 मार्च को ही CHSL का बैच स्टार्ट होगा, उसकी भी टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। अब बल को समझते हैं। इंग्लिश में इसे फोर्स कहा जाता है। पुश एंड पुल इज फोर्स। किसी चीज को ढकेलने या खींचने को हम क्या कहते हैं? बल। इसको और मिर्च मसाला लगाएंगे तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की कोशिश करता है। लड़का पगला गया, क्या कह रहा है रे? इसलिए कुछ नहीं। पुश एंड पुल इज फोर्स, या तो खींचेंगे या तो ढकेलेंगे, ये क्या हो जाता है? बल। इसी चीज पे डिपेंड होता है। आप किसी चीज को घिरनी की तरह घुमाइएगा भी ना, तो आप घुमा नहीं रहे, उसको खींच रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, उधर किसी चीज को ऐसे रस्सी में घुमाएंगे ना तो उसको अपनी ओर खींचते हैं, जिसे केंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहता है। अब वो बाहर की ओर खिंचाना चाहता है। तो पुश एंड पुल इज फोर्स। फोर्स कई टाइप के हो सकते हैं। बल की कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल, वो भी एक तरह का है, फोर्स है। चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, बहुत सारा चीज क्या है? बल है। जिसमें सबसे पावरफुल जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। बल में क्या चीज होता है कि कितनी मजबूती से वो पकड़ा है, टूटने के बाद उतने तगड़ा मारेगा आपको। जैसे रबड़, रबड़ देखते हैं, उसको खींचते हैं और जिस दिन टूटेगा, ऐसे खींचने के बाद टूटेगा जब, उतने तेज इधर चोट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि कितना मजबूती से पकड़ा है। जितना मजबूती से पकड़ा रहेगा, टूटने के बाद उतना तगड़ा तोड़ेगा आपको। जैसे कटीला तार खेत वगैरह के बाद निकालिए, उसको 2 आदमी मिल के पिलास से पकड़ के खींचो इसे, टूटने के बाद टूट गया अगर तो काट देगा यहाँ पर। उसी तरह नाभिकीय जो चीजें होती हैं, न्यूक्लियस, वो बहुत ही मजबूती से पकड़ी रहती है, वो छोड़ती ही नहीं है। इनको छुड़ाने के लिए एक न्यूट्रॉनों की बौछार इस पे करा दिया जाता है, जिस वजह से ये जब बिखरती है तो परमाणु बम का रूप ले लेती, पूरी तरह से तबाही ला देता है। तो सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर बल, इससे ज्यादा कमजोर बल नहीं है। बल कभी कभी संतुलित भी होता है और कभी कभी बल असंतुलित होता है, बैलेंस और इनबैलेंस हो जाता है। बैलेंस रहेगा तो कोई भी चीज स्टेबल रहेगी, इनबैलेंस हुआ तो कोई भी चीज गिर जाएगा। जैसे किसी को आप ढकेल रहे हैं तो ये बल है, लाइन लगा हुआ है, किसी को ढकेल रहे हैं, चलो भाई चलो, तो क्या है? बैलेंस फोर्स। हुमच के ढकेल दिए, कूद फट गया यहाँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बल किस चीज के विरोध में काम करता है? तो इनर्सिया के। किसके विरोध में? इनर्सिया को। इनर्सिया को हिंदी में हम जड़त्व कहते हैं। इनर्सिया को हिंदी में जड़त्व को, इनर्सिया को हिंदी में जड़त्व। इसी के खिलाफ काम कौन करता है? बल। यानी बल अगर पढ़ेंगे तो आपको इनर्सिया पढ़ना ही पड़ेगा। इनर्सिया का विरोध कौन करता है? न्यूक्लियस होता क्या है, यही हमको समझ में नहीं आया। मनीष कुमार, केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। सीधे आए हैं क्या यहाँ पे? एडमिशन डायरेक्ट नर्सरी में नहीं कराए थे आप, हमारे पास करा लिए। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। जड़त्व एक ऐसा क्वालिटी है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। या अगर कोई चीज गति में है तो वो कहेगा कि हम नहीं रुकेंगे जब तक हमें रोका ना जाए, और अगर रुका है तो तब तक रुका रहेगा जब तक कोई बाहरी इंसान उसको आके ढकेल न दे। जैसे ये इस क्लास का बेंच कुर्सी, जब तक आप बैठेंगे नहीं या हिल डुल नहीं करेंगे वो हिलेगा नहीं। किस गुण के कारण? जड़त्व के कारण। लेकिन वो कब हिल डुल करेगा? आंधी आ जाए तब, भूकंप आ जाए, आप आके ढह जाए उसके ऊपर,
यानी कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए, और जो एक्सटर्नल चीज है उसी को कहा जाता है फोर्स। उसी को क्या कहा जाता है? फोर्स। वही आके उसको क्या कर सकता है? अवस्था में परिवर्तन कर सकता। लेकिन जब वो अवस्था में परिवर्तन करेगा तो वो उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। करना होंगे। कोई ट्रक है, क्या ट्रक आगे जा सकता है? नहीं। आप उसको ढकेलेंगे तभी जाएगा। वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। कोई साइकिल है, मान के चलिए, क्या साइकिल है, खड़ा है, आप कहेंगे कि ए साइकिल चलो चलो, चलेगा? कहेगा कि जड़त तो पड़ के आओ, जड़त न जीतो। तो आप उसको क्या करेंगे? ढकेलेंगे। उंगली से ढकेलेंगे तो जाएगा? इतना से कुछ ना होगा। उसको बढ़िया से क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो जड़त तो किसी भी चीज की अवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। वो रुका है तो क्या रहेगा? रुका ही रहना। ये बताइए, जड़त तो किस चीज पर डिपेंड करता होगा? गुरुत्वाकर्षण? गलत। क्या चीज हो, क्या करेंगे कि जड़त्व बढ़? देखिए एक बात बताइए, जड़त्व का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जड़त्व ज्यादा हो गया तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मास पर। किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। जितना चीज ज्यादा भारी, वो उतने अपने अवस्था पे खड़ा रहेगा। ढकेलेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। साइकिल को ढकेलिएगा, ढकला जाएगा। मोटरसाइकिल नहीं ढकलाता है वो। ट्रक एकरो बोल ढकला जाएगा। ट्रेन नहीं। जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा उसका जड़त्व होगा। आपके लॉज में जो पतला लड़का होगा उसको कहिएगा चल ना बाजार में चाय पिला के लाते हैं, उसको चौकी पे से उठा ले जाइएगा। और कोनो हैवी रहेगा एकदम डबल एक्सेल, उसको घींचिएगा तो वापस घींच देगा, इधर आओ तुमसे। तो मेरा कौन सी बुलाता है यहाँ पे? संग हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, बहुत मोटा था। वो इतना कोढ़िया था। एक दिन बुलाए, भाई भाई भाई, हम क्या हुआ? बोलना, सुनना जल्दी है। कहा कि पानी देना। तो हम कहे कहाँ रखा है बोतल? तो कहा चौकिया के नीचे है। मतलब चौकिया के नीचे हाथवा डालता तो उसको मिल जाता। अरे स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही ना होता है, वो चौकी रहता है, उसके एक पाया पे आदमी पानी उनी का कुछ रख देता है, ऐसे कोनवा के साइडवा रख देता है, वो उठा के नहीं पीता था। अब बहुत भयानक था, उसमें जड़ा तो बहुत ज्यादा था। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई भी चीज अगर बहुत हैवी हो जाएगा तो उसमें जड़ा तो क्या हो जाएगा? जड़त्व में एक और खराबी होती है, अगर गलती से उछल दिया ना तो रुकबो नहीं करेगा। एक तो चल नहीं रहा था और उसके बाद रुकबो नहीं करेगा। जैसे कोई हल्का आदमी है, उसको खींच के और दौड़ा दीजिए, इससे दौड़ जाएगा। और रोकना है तो भाई 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 रोक दो, रोक देंगे हम। लेकिन मोटा आदमी में समस्या समझ, एक तो दौड़ाएंगे तो जल्दी दौड़ेगा नहीं। चल अरे छोड़ छोड़ छोड़, और दौड़ा दिए और वो दौड़ गया और आगे से रोकने आएंगे तो कचा के चल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो जड़त्व जो होता है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के। द्रव्यमान यानी मास के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? यही वजह है कि अगर आपके सामने से कोई साइकिल आ रहा है तो आदमी अक्सर देखते हैं, साइकिल अगर आ रहा होता है तो बिना झिझक रोड क्रॉस कर देता है। ए भाई आराम से, क्योंकि उसको पता है कि ठोकबो करेगा तो हाथ लगाएंगे तो रुक जाएगा, क्योंकि उसका मास क्या है? कम है। लेकिन अगर वही मान के चलिए कोई मोटरसाइकिल वाला है और उसको हाथ लगाएंगे नहीं, झटका मार देगा, हाथे तोड़ देगा। और कोनो ट्रक वाला है तो नहीं रुकनेगा, क्योंकि उसका मास क्या होता है? ज्यादा। उसका मास ज्यादा होता है। ट्रक वाला फोचका की तरफ फोड़ देगा हम लोग को, ऐसा ऐसा बम फूट जाएगा जाए। अक्सर ऐसा एक्सीडेंट्स वगैरह ज्यादा होते हैं। ट्रक वगैरह वाले ड्राइवर जो काफी हाईली एक्सपीरियंस होते हैं, वो लोग जल्दी नौटंकी नहीं करते हैं। अपना एगो सड़क पकड़ेगा, किनारा चलते रहेगा। है जो नो बाइक वाला है सब ना, अपने आप को कहीं नहीं क्या समझता है सब। अब पिछवा अगर कोई लड़की बैठा लिया है तो उसको लगेगा कि बाइक नहीं, ये राफेल है। समझना क्या कि नहीं? कहीं कहीं ले जाके पटक देता है सब। सब थुथुर उथुर बिगड़ जाता है, दांत बाहर निकल जाएगा, छज्जा ऐसे ले। जड़ा तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जड़ा तो किसी भी चीज के अवस्था का क्या कहता है? विरोध।
अगर गति में है तो रुकेगा नहीं, और चल दिया तो, अगर रुक गया तो चलेगा नहीं, और चल दिया तो रुकेगा नहीं। समझेंगे? ये क्या हो गया भाई? जड़त्व हो गया। जड़त्व के कई सारे दैनिक एग्जाम्पल होते हैं। हर चीज का जड़त्व अलग अलग होता है। जैसे कोई रुमाल उमाल है जी, चिरकुट वगैरह कुछ नहीं है? हाँ हाँ, वही चाहिए। हाँ नहीं नहीं, इसको ऐसे ऐसे पोछा लगाओ, बढ़िया से लाओ, साफ मत करना, लाओ। अब इसमें देखिए, इसमें ना धूल भी है और ये रुमाल भी है। इसको हम अभी, रुमाल भी है और धूल भी है। बताइए किसका द्रव्यमान ज्यादा है? इसका कम। मतलब दोनों का जड़त्व तो अलग अलग होगा, लेकिन हम पकड़े किस पर हैं? रुमाल को। अब फ्री कौन है? धूल। रुमाल कह रहा है कि हम किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास भी अपना जड़त्व है। और जो धूल है वो भी कह रहा है कि हम भी अपने जगह से हिलेंगे नहीं, लेकिन हम पकड़ किसको लिए? हिला देंगे किसको? रुमाल। अब पता नहीं चलेगा किसको? धूल। धूल वहीं रह जाएगा और रुमाल हट जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो जब आप कभी भी किसी कंबल वगैरह को झाड़ते हैं तो कंबल वगैरह को पता ही नहीं चल पाता है। इसमें से धूल गर्दा क्या हो जाता है? निकल जाता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। ये किसके कारण हुआ है? जड़त्व के। क्योंकि आप पकड़े थे किसको? रुमाल। रुमाल अपना दम भर जड़त्व लगाया था, लेकिन दौड़ते घुमच दिए, कहा कि अब क्या करें? तो धूल कहता है कि हमको छोड़ दिया, हम कौन चीज छोड़ दिए, पटक रहा है अपने, तो हम क्या करें? हम तो वो अपने जगह पे अपना जड़ से लगाते रह गया। समझा गया कि नहीं गया? तो ये होता है, अगर वह धूल विरामा अवस्था में थी तो कहे हम विरामा में रहेंगे, भले गिर जाते हैं, बाहर हो गया। यही प्रयोग करता है आदमी। अभी आप लोग का कंबल उम्बल जितना सब अब रखेंगे, लड़का सब बिना धोले कंबलवा रख देता है और लड़की सब धो के रखती है सब। समझ में गया कि नहीं? और लड़का अगले साल उसको फिर वैसे ही ओढ़ लेगा। 2-4 बार ऐसे 2 गो लड़का पटके पकड़ेगा, एगो कोना से एगो कोना से, झाड़ भाई रे। अब बस ओढ़ लिया काम का। तो समझा गया कि नहीं? लड़की एहू साल धोएगी और अगली साल भी धोएगी। तो लड़का जो इसे कंबल पटकता है तो कंबलवा को पकड़ लिया और उसमें क्या लगा है? धूल। उसको पता नहीं है कि वो जड़त्व का नियम लगा रहा है। वो दोनों पकड़ के कंबल को पूरा हिलाएगा सब, ताकि कंबल का क्या हो जाए? गति में आ जाए, और धूल को गति नहीं मिले, क्योंकि दोनों सटा हुआ नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर धूल चिपका है, हल्का सा, मजबूती से नहीं पकड़ा। एगो गति करेगा, एगो चुपचाप रहेगा तो गिर जाएगा वहां पे। या डंडा से पीट दीजिए, डंडा से पीट दीजिए वहां, तो धूल क्या हो जाता है? निकल